जिंदगी खुदा की नेमत है, इसकी कद्र जाने। किसी की भी हो ये, आओ इसकी हिफाजत करें। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मदद का हाथ बढ़ाएं। जब भी हो मुश्किल में कोई, उसको फौरन इमदाद पहुंचाएं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार एंड आदाब। आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं अपनी सीरीज़ का नया टॉपिक लेकर। हमारी सीरीज़ का टाइटल है डॉक्टर की आमद से पहले और हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि बिजली के झटके। दरअसल बिजली के झटके क्या हैं, किस तरीके से इंसान इससे मुतासिर हो जाता है और क्या क्या उसको परेशानियां आ सकती हैं, ये एक बहुत आम सी चीज़ है। इस तरह के हादसा डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि बिजली से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे राह चलते वक्त, काम की जगहों पर, ऑफिस में, घर पर, हर जगह हम बिजली से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो जितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है उतनी ज़्यादा उससे परेशानियाँ भी बढ़ती जा रही हैं अगर इसको हम ठीक तरीके से, ध्यान से, एहतियात से इस्तेमाल ना करें। अब इसके बारे में मज़ीद जानकारी के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर नबीला खान। आइए उनसे इस टॉपिक पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर नबीला, इलेक्ट्रिक करंट या बिजली के झटके क्या हैं? नॉर्मल करंट एक वायर्स में जब फ्लो वायर्स में चल रहा है, तारों में दौड़ रहा है, कब ऐसी हालात पैदा हो जाते हैं कि इंसान को इस तरह की दुर्घटना में इंसान मुब्तला हो जाता है और बिजली के झटके लगने से उसकी ज़िंदगी का ख़तरा बन जाता है। तो प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को बताइए कि बिजली का झटका या इलेक्ट्रिक करंट क्या है? कुछ हादसे और ज़ख्म जो हमें इलेक्ट्रिक करंट के ताल्लुक से हो जाते हैं उसके बारे में मैं आज बताऊंगी आपको। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का करंट लगा है। करंट के दो टाइप्स होते हैं, एक ऑल्टरनेटिंग करंट होता है और एक डायरेक्ट करंट होता है। डायरेक्ट करंट जो होता है वो जब मरीज़ के ताल्लुक में आता है तो मरीज़ का एक हिस्सा, जो हिस्सा उससे ताल्लुक में है, वो मतलब कि उसे झटका लगता है और वो दूर कहीं जा गिरता है। जी, यानी कि जो डायरेक्ट करंट है उसके लगने से सिर्फ वही हिस्सा मुतासिर होता है जिस जगह पर वो करंट लगा है। जी जी, और उसका इफ़ेक्ट भी कम होता है। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो पूरे शरीर में दौड़ता है और उससे इंसान चिपक जाता है बिल्कुल। जी, तो वो हमारे ब्रेन में इफ़ेक्ट करता है, हमारे हार्ट में इफ़ेक्ट करता है। इससे जहाँ से ताल्लुक़ है पेशेंट का, जैसे हाथ अगर उसने लगाया है किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को तो हाथ से जाके पैरों से निकलता है, तो पूरे जिस्म में होके निकलता है। जी, तो उससे ज़्यादा नुकसानात होते हैं। जो ऑल्टरनेटिंग करंट किसी शख्स के बदन पर लगता है तो वो पूरे बदन को ही नुकसान पहुंचाता है, जबकि डायरेक्ट करंट में ऐसा नहीं है। डायरेक्ट करंट सिर्फ उसी हिस्से पर मुतासिर होता है जिस जगह वो लगा है। तो जो शिद्दत है सिम्टम्स की वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का करंट है, जी, क्या पावर है, क्या वोल्टेज है, जी, कितनी देर तक करंट दौड़ रहा है, बदन से कितनी देर दौड़ रहा है करंट, और इससे डिपेंड करता है कि उसकी जो अलामतें होंगी वो इसी बात पे मुनहसिर करेंगी कि कितना शदीद वोल्टेज का करंट लगा है मरीज़ को और कितनी देर तक वो मरीज़ उसके ताल्लुक़ में रहा है। बिल्कुल जी, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर किसी शख्स को बाय चांस अचानक किसी शख्स को करंट लग गया है तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है वो कि तो इस हालत में नहीं होगा कि बिल्कुल। वो कुछ कर सके, तो उसके घर वाले, आसपास के लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं उस हादसे के दौरान, तो उन्हें क्या करना चाहिए? किस तरह से वो उस मरीज़ की ज़िंदगी को बचा सकते हैं? सबसे पहले तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जी, इसके बाद मरीज़ को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि करंट मरीज़ को लगा है तो वो जो दूसरा उसको छुएगा उसे भी लग सकता है। तो मरीज़ को छूना नहीं है और करंट को ऑफ़ करना है, स्विच ऑफ करना है। जहाँ से वो मेन सप्लाई आ रही है फ़ौरन हमें उसे बंद करना है। बिल्कुल बंद करना है। और अगर किसी वजह से बंद नहीं कर पा रहे हैं तो कोई भी वुडन स्टिक से मरीज़ को दूर करना है वहाँ से।
आप खुद अपने हाथ नहीं लगाएंगे, लकड़ी मरीज का को इस्तेमाल करके मरीज को करंट की वाली जगह से दूर हटाना है। जी, लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, रबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी बैड कंडक्टर्स होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिसमें से करंट पास नहीं होता है, करंट दूसरे मरीज़ को लगने का ख़तरा नहीं होता है, ऐसी चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे और उस मरीज़ को करंट से दूर हटाएंगे। जी, और एक बार दूर मरीज़ हो गया, फ़ौरन एम्बुलेंस को आप फ़ोन करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि किस तरह के लोगों में क्या ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि जब ऐसी दुर्घटना या ऐसा हादसा हो सकता है, और किन लोगों में ज़्यादा इसके इम्कानात हैं? ज़्यादातर देखा जाए तो ये घरों में किस्से सुनने में आते हैं। बच्चों को ज़्यादातर रिस्की होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक प्लग्स होते हैं वो काफ़ी लो लेवल पे वॉल्स पे लगे रहते हैं जी, और वो खुले रहते हैं, यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं होता और बिजली के प्लग्स भी पुल कर लेते हैं बच्चे। जी। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड होते हैं उसमें, तो इनमें ज़्यादातर बच्चों में और यानी कि जो इस तरह के काम करते हैं लोग बिजली से जिनका ताल्लुक होता है, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, बिजली के काम करने वाले, ये फिटिंग जो बिजली की करते हैं, इस तरह के अशखास में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरे इसके चांसेस बच्चों में ज़्यादा होते हैं। जी, बच्चों में ज़्यादा होते हैं। और अगर पानी से कोई कांटेक्ट हो, अगर बिजली के प्लग का या कोई एक्सटेंशन बोर्ड का, तो उसमें भी ज़्यादा रिस्की होता है। बिजली का झटका लगना बहुत ही खतरनाक हादसा है। ऐसा बिजली के करंट से जिस्म के किसी हिस्से को छू जाने से होता है। ऐसे में बिजली जिस्म में दौड़ती है, जिससे मरीज कांपने और चीखने लगता है और बेहोश हो जाता है। ऐसी हालत में अतराफ के लोगों को सबसे पहले मरीज को करंट से फौरन अलग करना चाहिए। इसके लिए एक लकड़ी या रबर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये करंट मरीज के जिस्म से होते हुए दूसरों में ना जा सके। करंट से दूर करते ही मरीज को फौरन लिटा दीजिए और फौरन उसकी ठुड्डी उठाकर सर पीछे करके उसकी सांस का मुआयना कीजिए। अगर सांस की रफ्तार और कल्ब की धड़कन बहुत कम है तो फौरन मरीज को सीपीआर दीजिए। सबसे पहले उसके कपड़े ढीले कीजिए। छाती को हाथों की कोहनी से जोर से 30 मरतबा दबाइए और फिर एक कपड़ा रखकर मुंह में 2 बार अपनी सांस फेंकिए ताकि मरीज को ऑक्सीजन मिल सके। इस अमल को 2 मरतबा दोहराएं जब तक कि मरीज की सांस और दिल की धड़कन मामूल पर ना आ जाए। ऐसा होते ही मरीज को फौरन कपड़े से या चादर से अच्छी तरह से ढक दीजिए और फौरन डॉक्टर के पास ले जाइए। तो इसके अलावा डॉक्टर साहब और क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए इससे पहले कि डॉक्टर वहां पहुंचे, और जिसके साथ ये हादसा हुआ है या उसके घर वालों को और क्या क्या करना चाहिए? जी, जैसा कि मैं बता रही थी कि आपने पेशेंट को दूर कर दिया अभी जहां से पावर आ रही थी, उसके बाद आपने एम्बुलेंस फ़ोन किया। जी, इन द मीन जितना टाइम है आपके पास एम्बुलेंस के आने से पहले आप पेशेंट की ब्रीदिंग चेक करेंगी सबसे पहले। यानी कि उसका सांस का आप जो अमल है उसे चेक करना है। जी, आप उंगलियां रख सकती हैं नाक के नीचे ऐसे और आपको महसूस होगा कि पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं। और अगर आपको नहीं महसूस हो रही तो आप उसकी छाती देखेंगे कि वो छाती ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं, ब्रीदिंग मूवमेंट्स के लिए। यानी कि सीने की हरकत जो अमल तनफ्फुस के दौरान या सांस लेने की जो हरकत सीने में होती है, सीने की हड्डियों में और मसल्स में, उसे हमें चेक करना है। उसे चेक करना है। फिर नब्स चेक करना है। यहाँ पे हाथ रख के आपको पल्स रेट फील होगा, ये आपको फील करना है कि फील हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा स्किन, अगर पेशेंट की ठंडी तो नहीं हो रही है, नमी तो नहीं आपको फील हो रही है, बिल्कुल ठंडी हो जाती है, जैसे अगर पेशेंट शॉक में चला जाता है तो उसमें नमी महसूस होती है, ठंडी हो जाती है स्किन और उसमें नब्ज़ बहुत तेज़ महसूस होती है। अच्छा जी। तो इसमें भी आप क्या कर सकती हैं, ब्लैंकेट लेके पेशेंट को कवर करना है, पेशेंट को वार्म फील करना है। आपको पेशेंट को ठंड से दूर रखना है। अच्छा। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है तो पेशेंट को अगर जैसे लोकली बर्न हो सकते हैं, सुपरफिशियली बर्न्स हो सकते हैं स्किन पे, तो हम लोग वो जैसे कि आपने बताया कि डायरेक्ट करंट से जिस जगह वो करंट लगता है उसी जगह जख्म हो जाता है, वो हिस्सा जल जाता है। वैसे दोनों में हो सकता है, डायरेक्ट में भी ऑल्टरनेटिंग में भी। लोकल वुंड तो होगा ही, बर्न्स होंगे। कोई भी किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिक करंट हो, बिजली का झटका हो, चाहे वो डायरेक्ट करंट का हो या ऑल्टरनेटिव करंट का हो, तो दोनों में स्किन पे जख्म होने के चांसेस और बराबर ही हैं। स्किन में जख्म देखते ही क्या करते हैं, अमूमन पानी डाल देते हैं उसके ऊपर, तो ये बिल्कुल नहीं करना है, पानी बिल्कुल दूर रखना है।
पानी का कोई काम नहीं है इलेक्ट्रिक करंट शॉक में, ये याद रखना है। जी, और इसके अलावा क्या एहतियाती तदाबीर करनी होंगी? इसके अलावा ये कर सकते हैं कि अपने घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं वो अच्छी क्वालिटी के यूज़ करें, और फिटिंग्स वायरिंग्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी की हों, और कोई भी प्लग जैसे अगर कोई टूटा है तो ऐसी वायर घुसा देते हैं वो प्लग पॉइंट्स में, वो नहीं करना है, ख़ास करके जिनके घरों में बच्चे हैं। और ऐसे भी बहुत एल्डरली होते हैं पेशेंट्स जिनको दिखाई नहीं देता है, तो उनका हाथ कहीं ना आ जाए ऐसी चीज़ों में। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि हमें अगर किसी शख्स को इस हादसे में कोई शख्स मुब्तला हो जाता है, उसे करंट लग जाता है, बिजली का झटका लग जाता है, तो उस हालत में हमें उसकी नब्ज़ चेक करनी है, नब्ज़ की रफ़्तार देखनी है, और नाक के नीचे हाथ रख के देखना है कि उसकी सांस ठीक चल रही है या नहीं। सीने की हरकत से ये पता करना है कि रेस्पिरेशन यानी कि तनफ़ुस का जो अमल है वो ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं। अगर ठीक है, अगर ये बिगड़ रहा है, इसकी रफ़्तार में बदलाव आ रहा है, कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं, उस हालत में हम क्या करेंगे? उस हालत में जब तक आप एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहे हैं तब तक CPR कर सकते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं इसको। जी। अगर पल्स रेट बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब कोई नब्ज़ नहीं आपको महसूस हो रही है, ना कोई ब्रीदिंग महसूस हो रही है, जी, और आपको लग रहा है कि पेशेंट शॉक में चला गया है, तो फिर आप ये करके उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे जब तक एम्बुलेंस आप नहीं हमारे आती। दर्शकों को बताएं कि जो आपने CPR बताया है, रिससिटेशन यानी कि सांस को वापस लाने का जो अमल है वो किस तरीके से किया जाता है? इसमें क्या करेंगे, पेशेंट का जो पेशेंट जैसे अगर लेटा हुआ है तो उसका मुंह पकड़ेंगे और उसका जॉ ऊपर करेंगे, जॉ ऊपर करेंगे ताकि उसका जो विंड पाइप है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। जी, उसका जॉ आपने फिक्स किया, उसके बाद माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देनी होती है इसमें, लेकिन नाक पकड़ के, ताकि नाक से हवा बाहर नहीं जाए। मरीज़ को सीधा लिटाएंगे। जी, सीधा लिटाने के बाद उसका जबड़ा ऊपर की तरफ उठाएंगे ताकि उसकी जो हवा की नाली है वो स्ट्रेट हो जाए, वो सीधी हो जाए, और वहाँ से हवा का आना जाना बना रहे। जी, और नाक को, नथनों को उस टाइम पर बंद रखा जाएगा। जी, बिल्कुल। और उसके बाद मुंह को मिलाकर रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने के लिए उसको देनी है, उसे बहुत जितनी भी एनर्जी है जी सब मिला के आपको उसको सांस देनी है। जी। उसके अलावा उसके हार्ट पे, जहाँ पे उसका हार्ट है, मतलब उसके रिब्स के बीच में, स्टर्नम पे, कभी कभी क्या इलेक्ट्रिक करंट से यानी कि बिजली के झटके से मौत भी वाक़ई हो सकती है? जी, मौत भी वाक़ई हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट से हमारे दिल पे बहुत असर हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है। दिल की जो नॉर्मल रिदम है वो जब अब नॉर्मल हो जाती है उसे एरिथमिया कहते हैं। जी, यानी कि उसकी रफ्तार बिगड़ जाती है, या तो बहुत ही स्लो हो सकती है या बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो सकती है, आउट ऑफ कंट्रोल जब हो जाती है, और इससे ब्रेन डैमेज भी बहुत ज़्यादा सिवियरिटी तक हो सकता है, तो इससे मौत भी हो सकती है। क्या दिमागी तौर पर कुछ असर पड़ता है ये बिजली के झटकों से? जी, दिमागी तौर पर काफ़ी असर पड़ सकता है। सबसे पहले तो केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से पेशेंट को झटके पड़ सकते हैं, पेशेंट थोड़ा कंफ्यूज्ड हो सकता है, यहाँ तक कि बिल्कुल ही बेहोश भी हो जाता है। जी, तो उस हालत में हम, जब तक डॉक्टर वहाँ नहीं पहुँचता है उस जगह पर जहाँ हादसा हुआ है, उस वक्त तक हम उस कंडीशन में, उस हालत में क्या करेंगे? उस हालत में तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट एड में आप बस ये एक बार आपने देख लिया कि उसकी नब्ज़ और ब्रीदिंग चल रही है, तो फिर आपको एम्बुलेंस का इंतज़ार करना है। और अगर कोई सुपरफिशियल बर्न्स हैं और अगर पेशेंट पावर पॉइंट से दूर है, इलेक्ट्रिक करंट से दूर है, तो फिर आप उसको सुपरफिशियल बर्न्स को ट्रीट करेंगे, क्लीन बैंडेड लेके उसको सिर्फ आप कवर कर देंगे। लेकिन डॉक्टर के पास जाना उतना ही ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते जी, क्योंकि जितना डैमेज बॉडी में हुआ है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो दिखता नहीं है। जो दिख रहा है वो तो सिर्फ सुपरफिशियल दिख रहा है, जो स्किन तक जो है, लेकिन बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हैं वो तो आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। जी, तो बॉडी के अंदर हमें जो सिर्फ दिखता है पेशेंट का, जो शख्स उससे मुतासिर हुआ है, वो बाहर के ज़ख्म दिख रहे हैं, उसके अलावा बॉडी के अंदर भी यानी कि बदन के अंदर जो सिस्टम है, बदन के जो निज़ाम है वो भी मुतासिर हो जाते हैं। जी, उसके लिए डॉक्टर की हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्होंने एकदम स्पोर्ट देते हुए नीचे लिटा लिया। अब उन्होंने देखने शुरू किया तो
उनके गर्दन, छाती, कमर के कपड़े ढीले। एक फर्स्ट एडर देख रहा है उसकी पल्स, दूसरे ने गर्दन के, छाती के कपड़े लूज किए, कमर के कपड़े लूज किए, कमर के जो है बेल्ट लूज किया और थंपिंग की जा रही है ताकि उसको 2 उंगली ऊपर करके हाथ रखा है। बच्चा देख रहा है कि उसकी रेस्पिरेशन नहीं चल रही, अभी वो रेडी है, अभी उसने रेस्पिरेशन नहीं दी। जब तक कंप्रेशन 30 पूरे नहीं होंगे वो 2 बार पंपिंग करे। अब उन्होंने 30 पूरा कर लिया, वो दूसरा उसने लंबी सांस उस साइड से ली और मुंह को कवर करते हुए उसने उसको 2 बार सांस दिया और ये देनी शुरू की। और ये सर्कल चलता रहता है। वो देख रहा है 5 सर्कल पूरे होने के बाद वो गर्दन के पास नाड़ी लेने लगा, वो चलने लगी। तो अब ये लोग देख रहे हैं कि इसकी थोड़ी पोजीशन संभल रही है और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको हॉस्पिटल ले जाने की, ताकि ये अब इसका काम डॉक्टर्स के पास पहुँचे टाइमली, जिससे कि वो प्रॉपरली देख सके कि इसके इंटरनल कोई इंजरी नहीं हुई। तो अब ये एस मेथड, क्योंकि बच्चा बड़ा हैवी है, इसको रोलिंग करने की कोशिश की गई। जल्दी से उन्होंने दोनों ने आधा रोल किया और उसके बाद पेशेंट के पास बस और उसके बाद इसको जाके उसके पास टच कर दिया। अब एक व्यक्ति उसकी सपोर्ट कर रहा है, एक लेग को खींच रहा है, एक गर्दन को, और ये दोनों लोग उसके कमर को सपोर्ट करते हुए ब्लैंकेट को नीचे किया और उसके बाद उसको ऊपर करते हुए दोबारा उन्होंने अपनी तरफ टर्न किया, उन्होंने ब्लैंकेट खोल लिया और इसको टाइटली करते हुए इन्होंने दोनों से टाइट कर दिया। अब ये दोनों अपने हाथ से एक कान के पास एक हाथ होगा, दूसरा हाथ कमर के पास, इधर पैरों के पास एक हाथ आएगा और दूसरा जो है उसके कमर के टच करते हुए इसको पकड़ के अब ये उठाएंगे और इस पैरों की तरफ से उसको आगे ले जाते हुए, क्योंकि ये वजनी पेशेंट था इसलिए उन्होंने हैंडशीट पे न लेते हुए ब्लैंकेट से सपोर्ट करते हुए। बिजली का झटका। वजूहात। बिजली का झटका जिस्म में करंट पास होने की वजह से लगता है। ये बिजली कुदरती या इंसान के जरिए बनाई हुई होती है। अलामात। बिजली के लगने की जगह पर जलन होना, जिल्द पर भूरे रंग के निशानात पड़ जाना, इंतहाई दर्द महसूस होना, मांसपेशियों में खिंचाव का एहसास होना, बेहोश होना, हड्डी वगैरह का टूटना। इब्तदाई तिब्बी इमदाद। किसी लकड़ी वगैरह की मदद से मुतासिर फ़र्द को फौरी तौर पर बिजली से अलग कर दें। मरीज़ की सांस और नब्ज़ की जांच करें। अगर सांस और नब्ज़ कमज़ोर है तो फौरी तौर पर मरीज़ को CPR दें। जलन को कम करने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। बहुत सफाई और एहतियात से मरीज़ के जले हुए हिस्सों को ढक दें। ज़्यादा ज़ख्म होने पर मरीज़ को अस्पताल ले जाएं। एहतियात। बिजली के आलात को ठीक से कवर करके रखें। बिजली के आलात को बच्चों से दूर रखें। बच्चों को बिजली के सामान से खेलने की इजाज़त ना दें। बिजली के उम्दा किस्म के आलात का इस्तेमाल करें। बिजली के निज़ाम की अर्थिंग बेहद ज़रूरी है। बिजली के तमाम स्विचेस वगैरह को कवर करके रखें और सबसे ज़्यादा अहम है ISI मार्का आलात का ही इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा एहतियाती तदाबीर आप हमें हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी, कोई इम्पॉर्टेंट बात कि जिसका ख्याल रखा जा सके और इस तरह के हादसात से बचा जा सके? जी, बहुत ज़रूरी है कि जितने भी इलेक्ट्रिक फिटिंग्स हों घर में वो अर्थिंग हो, मतलब बिल्डिंग्स में, घरों में, हर जगह अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। इससे बिजली का करंट जो है वो ज़मीन पे चला जाता है और इंसान को नहीं लगता। जी, यानी अर्थिंग के ज़रिए इन हादसात को कम किया जा सकता है। जी बिल्कुल, बचाया जा सकता है। आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी इलेक्ट्रिक करंट्स यानी बिजली के झटकों से रिलेटेड, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और उन्हें साथ में ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके आसपास या आप में से किसी को इस तरह के हादसे में मुब्तला हो जाते हैं तो आपको क्या क्या तदाबीर, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि फ़ौरन जो मेन सप्लाई है जहाँ से करंट आ रहा है उसे फ़ौरन बंद कर देना है और किसी ऐसी चीज़ से
उस शख्स को जो उस हादसे में मुब्तला है उसे दूर करना है। जैसे कोई लकड़ी है या रबड़ है, कोई भी ऐसी चीज़ कि जिसमें करंट पास ना हो, उससे उसे दूर करना है। और जो ज़ख्म उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, बिजली के झटके की वजह से हो गया है, उस पर पानी नहीं डालना है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू। थैंक यू। ये महज फौरी तिब्बी इमदाद के तरीक़े हैं जो ऐन मौके पर फौरी मदद के तौर पर मरीज को दिए जाते हैं। ये तिब्बी इलाज का मुतबादिल नहीं है। लम्हा लम्हा जिंदगी है एक नियमत, संजोए रखिए ये बेशकीमत दौलत। जिंदगी है खुदा दाद रहमत, पहचानिए इसकी कीमत। ये कायनात है रिश्तों का शीराजा, महफूज रखिए ये सांझा ताना बाना।